हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का CHSL का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। आशा करते हैं कि जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका भी अच्छा गया होगा और जिनका होने वाला है उनका भी अच्छा जाएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम जिस डेट में हुआ है वो सब सारे प्रश्नों को आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस के रूप में करते रहिए। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से 19 अक्टूबर यानी आज के दिन के फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन हमारे पास आया है। ऐसे क्वेश्चन का संख्या कुछ ज़्यादा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जिसका डाटा हमें सही नहीं लग रहा है। जो क्वेश्चन ठीक ठाक है उन सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा और उनसे उस क्वेश्चन से आप फ़ायदा उठाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन जो है ऐसे ट्रिगो से लिया गया है। आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 2 sin A प्लस √3 cos A प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है जी? मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। देखिए, अगर कहा जाए तो ए जो है A sin A प्लस B cos A के फॉर्म पर ये आधारित है। देखिए, ए इसमें +1 जोड़ दे, चाहे 2 जोड़ दे, चाहे घटा दे, वो अलग बात है ना। तो ए आपका फिक्स है, इसको अभी नहीं देखना है। यानी इसको छोड़कर अगर हम देखते हैं तो ये A sin थीटा अब प्लस B cos थीटा पर आधारित है। जब कभी भी ऐसा आप लोग को रहे, अगर आप लोग को दिखे कि A sin थीटा प्लस B cos थीटा पर कोई आधारित चीज़ हो और उसका अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है जी? अगर उसका मिनिमम वैल्यू M से मिनिमम और V से क्या हो जाएगा जी? वैल्यू, है ना। तो मिनिमम वैल्यू है ना, ऐसे भी मैक्सिमम वैल्यू भी होता है, लेकिन आपको मिनिमम वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि एग्जाम में भी मिनिमम वैल्यू ही ज्ञात करने के लिए आया है। जब मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, शुरू में माइनस लगा देंगे और फिर A² प्लस B² का अंडर रूट कर देंगे और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग माइनस लिख दिए। अब A² करेंगे तो A के जगह पर 2 है तो 2 के स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, प्लस B के स्क्वायर करना है जी। तो यहाँ देखिए, अगर हम B के अगर स्क्वायर करते हैं तो √3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? तो यहाँ 3 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ +1 है तो यहाँ +1 लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे। तो 4 और 3 ये भी आपका रूटे में है, ये भी आपका क्या है, रूट में, ये भी रूट में है और क्या है जी, ये भी रूट में है। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका 7, अंडर रूट हो जाएगा क्या है जी, 7, है ना। अब प्लस कितना 1, यानी यहाँ माइनस √7 अब प्लस क्या हो गया यहाँ 1। यही आपका क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया, यानी -√7 + 1। हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है आगे जो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है, हम क्वेश्चन एक बार आपको बोल देते हैं। आपका क्वेश्चन है 800 से 2000 के बीच। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं जो हैं वह 13 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं जो है वह 13 से क्या है जी, आपका विभाज्य है। जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन है क्या है, एक बार लिख लीजिए, हम रीड कर देते हैं। कहता है कि 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इस तरह क्वेश्चन को। कहता है कि 800, क्या कहता है जी, 800 से 2000, 800 से क्या है जी 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं
जो आपका 13 से क्या है, विभाज्य है। तो क्या करेंगे हम लोग, 13 से विभाज्य करने के लिए करा, तो फिर एक बार हम 13 से इसमें डिवाइड कर देंगे और एक बार इसमें हम क्या कर देंगे जी, 13 से डिवाइड कर देंगे। आज जो बड़ा वाला जो मान आएगा उसमें से छोटा वाला मान को हम लोग घटा देंगे, है ना। तो 13 से अगर काटते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 से काटिए, 13 पचे 65, 13 छक 78, देखिए 13 छक यहाँ 78 हो गया जी। उसके बाद यहाँ 2 बचा 0, 20, 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जाएगा तो हमको एक टाइम लगाना, यहाँ 61 हो गया। उसी तरह से यहाँ 13 से लगाएंगे, तो अगर 13 से लगाएंगे तो सबसे पहले 1 टाइम लगेगा 13, यहाँ 7 8 0 70 हो जाएगा। तो 13 पचे क्या हो जाएगा आपका 65, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 0, तो 13 तिया 39, यानी कितना हो जाएगा 153। अब क्या करेंगे कि 153 में से हम ये 61 को क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 में से 1 गया, क्या हो गया 2, अब 15 में 6 हो गया कितना 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, आपका 92 आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद आप लोग आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपको लाभ और हानि चैप्टर से आपको लिया गया है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है। चलिए एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं ताकि आप लोग लिखना जो चाहिएगा वो लिख लीजिए। जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं अपना लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी वस्तु को 12,600 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 9400 रुपया में बेचने पर लॉस होता है ना। तो बताएं कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले आप लोग समझिएगा। एक बार क्वेश्चन बोल दिए, अब हम बताने के क्रम में क्वेश्चन पढ़ते हैं और बताते हैं। कहता है किसी वस्तु को 12,600 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। 12,600 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कह रहा है कि 9400 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा है जी, आपका लॉस हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे पहले समझिएगा। कह रहा है कि इतना में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, और इतना में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है जी, हानि हो रहा है। तो इस पर उतना ही % का लाभ हो रहा है ना, उतना ही इस पर बेचने पर क्या हो रहा है, आपका हानि हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन में अगर कभी सीपी निकालना हो तो सबसे पहले जो हम सीपी निकालेंगे वो क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ के और 2 से क्या कर देंगे, आपका भाग निकाल देंगे, यानी इसका एवरेज ही सीपी होता है। तो अभी यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर ये 12,000 है, आई 9,000 है, तो 12,000 और 9,000 कितना हो गया जी, 21,000। आई 600 है, 400 कितना हो गया जी, 1,000। तो 21,000 और 1,000 क्या हो गया, 22,000। अब 22,000 बटा 2 यानी कितना हो गया आपका 11,000, आपका क्या हो गया, आपका ये सीपी हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहता है क्वेश्चन आगे कि तो बताएं कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। अब देखिए कितना में बेचना चाहिए, यानी एसपी निकालना है, कितना % कह रहा है जी, तो आपका कह रहा है क्वेश्चन में 20% लाभ, यानी जो 11,000 दिया हुआ है उसका 20% लाभ कह रहा है, यानी 120 बटा क्या 100, ये आपका एसपी हो गया। अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ काट दीजिए। अगर 11 में अगर केवल 12 से गुना कीजिएगा तो 132 होगा। 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो 2 0 इस पर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया 132 पर कितना 2 0 हो गया, है ना। इस तरह से आप अभी जो देखे वो आप थर्ड क्वेश्चन देखें। अब उसके बाद जो है आपका 4 क्वेश्चन, है ना। 4 क्वेश्चन फिर आपका ट्रिगो से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं कि x बराबर दिया हुआ है कॉसेक a प्लस कॉस a और y बराबर दिया हुआ है कॉसेक a माइनस क्या दिया हुआ है जी, कॉस a। तो वैल्यू निकालना है 2 बटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। एक बार क्वेश्चन हम यहाँ लिख भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 ट्रिगो से क्वेश्चन है। कहता है मेरे भाई ये x बराबर कॉसेक a अब प्लस कॉस a। यहाँ देखिएगा y बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कॉसेक a और माइनस दिया हुआ है कॉस a। तो वैल्यू जो निकालना है, यानी वैल्यू जो फाइंड करना है वो क्या करना है आपका 2 बटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई
बटा 2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या है जी 1, इसी का आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखिए इसका क्या आंसर आ गया, यहाँ समझिएगा। अगर देखिए आप यही समझिए, सबसे पहले तो हमको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ देखिए जैसे अगर x प्लस वाई अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा जी, अगर जोड़ते हैं तो a वाला मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पे ध्यान दीजिएगा, ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा। और कौशेक है मेरा क्या हो जाएगा बताइए, मेरा यहाँ से हो जाएगा 2 कौशेक a। पहले समझिएगा 2 कौशेक a हो गया। अब 2 की 2 और कौशेक a बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2 बटा क्या आ जाएगा आपका साइन a आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ क्या है आपका 2 का स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा। यहाँ तो ये x प्लस वाई का ना वैल्यू आया है 2 बटा साइन है, x प्लस वाई हम निकाले हैं, इतना x है इतना y है, तो ये दोनों को हम जोड़े, हम जो यहाँ जो वैल्यू निकाल रहे हैं x प्लस वाई का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ अगर x प्लस वाई जोड़ते हैं तो ये तो मेरा कट जाता है, तो कौशेक मेरा क्या हो जाएगा 2 कौशेक हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू लिख दिए 2 कौशेक और 2 की 2 और कौशेक का फॉर्मूला 1 बटा साइन होता है, यानी यहाँ 2 बटा साइन आ गया। यानी x प्लस वाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 बटा क्या लिखेंगे आपको साइन है। लेकिन इसका तो स्क्वायर पूरा करना है, यानी 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4 और साइन a का स्क्वायर हो जाएगा साइन a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर 4 और बटा फिर 4 और साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर a कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। यानी इतना का सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर a, ये आपका अलग से है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ x माइनस वाई निकालेंगे और उसके बाद बटा अगर 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो साफ झलक रहा है कि यहाँ भी उसी तरह से क्या आ जाएगा जी आपका कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 और -1 इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5 जो क्वेश्चन है वो आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कोई ट्रेंगल है, समझिएगा कोई इस तरह का ट्रेंगल है जिसका नाम है ए बी और क्या नाम है जी सी। इसमें 3 माध्यिका है, एक AD माध्यिका है, एक B माध्यिका है और एक जो है CF माध्यिका है। माध्यिका का मतलब मीडियन आपका हो गया है ना। यहाँ पर ये जो माध्यिका जिस पॉइंट पर मिलती है तीनों माध्यिकाएं उसको हम लोग क्या कहते हैं जी सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना, केंद्रक हम लोग बोलते हैं। और इसमें दिया हुआ है आपका एरिया, समझिएगा दिया हुआ है एरिया CGE इक्वल टू एरिया क्या दिया हुआ है जी 20 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है। तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है एरिया AFG प्लस एरिया BGE इक्वल टू वाट। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका एक ट्रेंगल है ABC, उसमें 3 माध्यिकाएं हैं AD B और क्या है जी CF है, और इसका इस ट्रेंगल का एरिया दिया हुआ है। तो आपको निकालना है AFG मतलब इसका एरिया निकालना है और BGE ये तो कहीं है नहीं आज BGE नहीं, इसका तो कोई ट्रेंगल बनता नहीं है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सॉरी BGF क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ BG आपका F लिखा हुआ है ना। यानी आपका AFG इसका है और BGF इसका है, यानी पूरा का एरिया आपको निकालना है। तो देखिए आप जानते होंगे कोई भी ट्रेंगल है, ट्रेंगल का जो माध्यिका जो होता है ना, जैसे यहाँ देखिए ये ट्रेंगल आपका है, तो ट्रेंगल का जो ये माध्यिका जो होगा इसको 2 पार्ट में आपको बांटेगा, है ना। तो इस तरह से इसमें 6 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया। तो हर पार्ट का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। अगर ये आपका 20 है तो सब जो है से 20 है, आपका ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो यहाँ 20 और 20 कितना हो गया जी 40, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 40। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कहता है कि AX स्क्वायर प्लस BX, यहाँ ध्यान दीजिएगा AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0
के रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हो, के रूट क्या है जी, अल्फ़ा और बीटा हो, तो आपको वैल्यू जो निकालना है वो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इसका एलसीएम मेरे क्या हो जाएगा भाई, अगर इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया तो यहाँ से बीटा हो गया, यानी यहाँ से बीटा प्लस यहाँ से क्या हो गया, अल्फ़ा। और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आप फार्मूला जानते होंगे -b/a हो गया। तो -b/a अगर a करते हैं तो -b/ मेरा a आएगा। और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा जी, यहाँ c/a होगा तो c/a लिख देंगे। और इसको दूसरा तरह से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ये -b/ क्या है, a है, गुना e वाला a चला गया ऊपर चला गया, c नीचे आ गया, c कट गया, यानी -b/c इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ गया -b/c। एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब उसके बाद आइए 7 नंबर में, है ना। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक किसी काम को 18 दिनों में करता है। आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक किसी काम को कितने दिनों में करता है जी, 18 दिनों में करता है। बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। उन्होंने साथ में 6 दिन काम किया। उन्होंने साथ में 6 दिन काम किया, उसके बाद ए छोड़कर भाग गया। तो बताएं कि बी शेष काम को कितने दिनों में करता है। एक बार फिर क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। कहता है क्वेश्चन बाबू कि ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। उन्होंने साथ 6 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया। तो बताइए कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ए जो किसी काम को कर रहा है वो 18 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है जी, आपका 12 दिन में कर रहा है। तो यहाँ देखिए 6 दिन तक दोनों काम किया है साथ में, उसके बाद ए छोड़कर चला गया तो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये देखिए अगर ये 18 दिन में करता है तो एक दिन में ये 1/18 करेगा। तो 6 दिन में कितना करेगा, 6/18 काटेंगे 6 18 यानी कितना काम, 1/3 काम कर देगा। ये 6 दिन में कितना करेगा जी, 6/12 करेगा। 6/12 यानी 1/2 का कर लेगा काम। तो यहाँ देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी यहाँ कितना हो जाएगा। यहाँ अगर इसको करते हैं तो 5/6 काम ही कर लिया। ये जो काम जो कर रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहा है, 6 दिन का ही काम है। तो 5/6 काम अगर कर लिया तो रिमेनिंग वर्क बच गया कितना जी, 1/6। इस काम 1/6 काम को किसको करना है, आपको बी को करना है। तो आप समझिए कि बी जो है एक दिन में कितना करता है जी, तो 1/12 काम करता है। बी पूरे काम को अगर 12 दिन में करता है तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। और बी ए को ये वाला कम्मा करना है तो 1/6 काम के दिन में करेगा जी। तो आप बताइएगा कि सर 2 दिन में कीजिएगा, ये तो आराम से लिख दीजिएगा। अगर आराम से नहीं लिखेगा तो 1/6 काम को बी को करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए 6 दूनी 12 यानी 2 दिन में किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब उसके बाद 7 के बाद आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन आपका लिया गया है ना। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो फार्मूला जिसको आएगा वो आराम से तुरंत क्या करेगा, बना देगा। इसलिए फार्मूला भी याद करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या इसका है से कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है 12.5 का यहाँ क्यू दिया हुआ है और प्लस 7.5 का यहाँ क्यू दिया हुआ है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू है। और नीचे जो दिया हुआ है वो 12.5 का क्या है जी, आपका स्क्वायर है, प्लस 7.5 का यहाँ स्क्वायर है और माइनस है 12.5 और इंटू है 7.5 है। इस तरह से आपका यहाँ ध्यान दीजिए। ए जो आपका है अगर थोड़ी देर के लिए इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है जी, आपका ए बी होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर इसको हम ए मानते हैं इसको अगर बी मानते हैं तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या हम लिखेंगे जी,
a प्लस बी लिखेंगे। तो अब देखिए इसको यहाँ से बढ़ाते हैं, तो जैसे अगर a प्लस बी लिखेंगे तो 12.5 अब प्लस क्या लिख देंगे 7.5 लिख देंगे। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ समझिए जब a स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ए भी करेंगे तो ये वाला करेंगे। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये जो ये नीचे वाला है वही यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या नीचे वाला, नीचे वाला हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ नीचे वाला यहाँ कौन है जी, तो नीचे वाला ए वाला चीज़ हुआ है, ए ना है जी। तो ए चीज़ हुआ यहाँ आ जाएगा नीचे वाला, तो ये भी नीचे वाला, ये भी नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो अभी यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ 12 और 7 मेरा क्या हो जाएगा 19। अब 0.5 यानी 1, यानी 19 आए कितना हो जाएगा, यानी आपका 20 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया जी, आपका 20 हो गया। यानी इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन भी क्या है हो गया, है ना। अब उसके बाद जो है हमारे पास 9वां क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है ना। कहता है 9वां क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। कहता है कि 101 से 1000 के बीच, है ना। क्वेश्चन जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। क्या है जी 101 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक क्या है जी 9 है। जिसका इकाई अंक क्या है जी आपका 9 है ना। उसको परसेंटेज में आपको बताना है। क्या में बताना है, परसेंटेज में बताना है। केवल इकाई अंक 9 है ना, तो संख्या को गिन के नहीं बताना है, उसको परसेंटेज में बताना है ना। एक बार और हम बोल देते हैं। कहता है कि 101 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जिसका इकाई अंक क्या है जी आपका 9 है, और उसको आपको परसेंटेज में बताना है। क्या में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो अब यहाँ देखिए 101 से कितना 1000 के बीच। अब देखिए 101 से 1000 के बीच कहिए, चाहे 100 से आप कहिए 1000 के बीच, बात एक ही है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपका 9वां जो क्वेश्चन है 101 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो अब अगर ये लिखना चाहेंगे, अगर 101 से लेकर पहले अगर हम 200 तक लिखेंगे ये कितनी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक क्या है जी 9 है। तो अगर 9 लिखेंगे तो पहले 109 में 9 है, फिर 119 में 9 है, फिर 139 में 9 है। इसी तरह से आपको अगर जाते हैं तो लास्ट में कहाँ तक आपका 199 वाला में भी इकाई अंक क्या मेरा है आपका 9 है। तो इस तरह से जब काउंट कीजिएगा यहाँ से 1 2 3 4 अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल आपको आएगा 10। टोटल कितना आएगा जी 10 आएगा, समझिएगा। लेकिन अब देखिए 100 से 200, उसी तरह से 200 से 300 फिर होगा, फिर 300 से 400 होगा, फिर 400 से 500 होगा। तो सब में आपका 10-10 आएगा। सब में कितना आएगा जी 10-10 आएगा। तो उसमें खाना कितना बनेगा 100 से 200, आप देखिए 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400, यानी टोटल जो खाना आपका बनेगा आपका 9 खाना बनेगा। यहाँ देख लीजिए 100 से जैसे ही करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 101 से 200 लिखिए। अब यहाँ देखिए 200 से अगर मान लेते हैं कि 300 लिखते हैं, 300 से 400 लिखते हैं, 400 से 500 लिखते हैं, 500 से 600 लिखते हैं, 600 से 700 लिखते हैं, 700 से 800 लिखते हैं, 800 से 900 लिखते हैं, और 900 से 1000 लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 को टोटल खाना बन रहा है। और एक खाना में 10 को हो गया तो 9 खाना हो गया, 10 हुआ कितना 90। अब बटा यहाँ कहाँ, यहाँ देखिए 101 से कितना था जी आपका 1000 के बीच था, यानी टोटल यहाँ कितना आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा। नहीं, आप परसेंटेज में ज्ञात करना है तो गुना कितना 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 9 से कितना हो गया 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 10% आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यानी 100 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 9 है, उसका परसेंटेज बताना है। यानी हमारा आंसर कितना आ गया जी 10% आ गया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चलिए, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। चलिए, तो आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसको ठीक ढंग से आप समझे होंगे। तो जिनका एग्ज़ाम आगे के डेट में है ना, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है
है ना, कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरा स्टूडेंट जो है, जो भी स्टूडेंट है, वो अधिक से अधिक क्या करे जी, लाभ उठाए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय।